Good morning, everyone. So, today we will do English worksheet number 31, date 27 January 2021, class 8. And in this worksheet, we will revise the chapter 6. This is Jody's phone. Okay. So, let's start. This is the question number A. In your opinion, which words in the list, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी लिस्ट दी हुई है, बिलो डिस्क्राइब जोडी, मतलब हमें ये बताना है जो ये वर्ड्स हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के गुण या फिर दोष बताना, गुड क्वालिटीज़ या फिर बैड क्वालिटीज़ बताता है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनमें से हमें वो वर्ड चुनने हैं जो जोडी की पर्सनैलिटी के बारे में होंगे। यानी हमने पूरा लेसन पढ़ा तो हमें ये पता चला कि जो जोडी था वो बहुत ही दयालु था, वो एक दयालु बच्चा था, बहुत ही सेंसिटिव था, केयरिंग भी था। उसको उस छोटे से फ़ोन की याद आ रही थी, उसको ये लग रहा था कि उसकी मदर को हमने मार दिया है, तो हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको संभालें। ठीक है, सो लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स यू आर नॉट श्योर ऑफ। अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है तो आप डिक्शनरी देख सकते हैं। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। अब आप यहाँ देख सकते हो ये सेंटेंस दिया हुआ है पूरा, यहाँ 2 ब्लैंक्स हैं। आई थिंक दैट जोडी वॉज काइंड हार्टेड, मतलब आप सोचते हैं कि जो जोडी था वो बहुत ही दयालु था। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु। ओके, अब हम इन वर्ड्स में से भी चुनते हैं, इसके अलावा वो और क्या था। काइंड हार्टेड था, ये हम यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। स्कैरी का मतलब होता है डरा हुआ, तो जोडी डरा हुआ नहीं था, वो तो बहुत ही बहादुर लड़का था, तो ये नहीं होगा। केयरलेस, केयरलेस तो वो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, मतलब जो लापरवाह हो वो लापरवाह भी नहीं था। हार्टलेस भी नहीं था। ओके, मतलब उसका दिल कठोर नहीं था, उसको महसूस हो रही थी कि जो फ़ॉन है वो अकेला है जंगल में, तो वो हार्टलेस हो ही नहीं सकता, वो उसको ढूंढ निकालता है। सेंसिटिव था वो। ठीक है, तो ही वॉज सेंसिटिव। तो यहाँ पर हम जो वर्ड है लिख देंगे सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है ज़िम्मेदार। जब जोडी के जो फादर हैं और जो मदर हैं वो जब ये कहते हैं कि भाई हम नहीं पाल सकते हैं फ़ोन को, तो जोडी ही बोलता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं उसे संभालूंगा। ठीक है, तो सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल, तो इस तरह से हमने 3 क्वालिटीज़ देखी। जोडी वॉज काइंड हार्टेड, सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। तो आप इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। हु सेट द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन? दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन। अब हम यहाँ 3 ऐसे डायलॉग्स देख रहे हैं, हमें बताना है कि किस कैरेक्टर ने वो डायलॉग बोले हैं। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक्स बिलो। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर आंसर्स लिखते हैं। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज। ये लाइन किसने बोली थी लेसन में कि तुम अपनी एज के जो बाकी बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो? ये बात बोली थी पेनी ने। ठीक है, ये बात जोडी के फादर ने जोडी को बोली थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, नथिंग इन द वर्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये बोली थी डॉग विल्सन ने। ओके, तो आप लिख देंगे डॉग विल्सन। ये बात बोली थी डॉग विल्सन ने कि भाई कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में नहीं आती है, आपको उस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये बात इसलिए बोली थी डॉग विल्सन ने क्योंकि जो जोडी के फादर थे, ठीक है, उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए फ़ॉन की मदर को मार दिया गया था, डो को मार दिया गया था, जिसकी वजह से वो फ़ॉन जो था वो अकेला रह गया था। ठीक है, तो आप स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, WILSON, डॉग विल्सन। नाउ नेक्स्ट है, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। ये बोला था मिलविल ने। ओके, मिलविल की स्पेलिंग आप ज़रूर देख लीजिए एक बार। ओके, मिलविल। तो ये 3 कैरेक्टर्स थे जिन्होंने ये डायलॉग्स बोले थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर बी भी कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। अब आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे फिलअप है। ये पूरी जब हम इस फिलअप को भरेंगे
तो ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी जो हम जोडी इज फाउंड पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखिए सी, लेट अस रिकैप। रिकैप का मतलब वापस हमें वो लेसन रिवाइज करना है, याद करना है। द लेसन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट्स। आप देख सकते हैं कि हर एक सेंटेंस के आगे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इन्हीं में से चूज करके ये फिलअप मतलब भरना है, और ये हम पूरा लेसन यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोडीज फादर वॉज बिटन बाई अ रैटल स्नेक। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्नेक लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस पे निशान लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ लिखना मुश्किल हो जाएगा। सो ही किल्ड अ डो, DOE डो, उन्होंने क्या किया था? एक हिरन मारा था। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉइजन, तो मैंने निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो स्नेक का पॉइजन था उसकी वजह से वो मर सकते थे, तो उनकी जान बचाने के लिए एक हिरन को मार दिया गया। क्लियर है? तो आपका इसमें आ गया स्नेक, डो और पॉइजन, तो आप पॉइजन लिख लीजिएगा यहाँ पर। नाउ सेकेंड है पेनी कुड नॉट से नो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नो आ जाएगा। ठीक है, टू जोडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फॉन होम एज इट वुड बी, यहाँ आप लिखेंगे अनग्रेटफुल। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा? अनग्रेटफुल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप, ये रहा आंसर, मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि पेनी के जो फादर थे वो जोडी को ना नहीं कर पाए, और ये अनग्रेटफुल होता, अकृतज्ञता होती कि वो एक तो उसने डो को मार दिया और ऊपर से उसका जो बच्चा था उसका भी ख्याल नहीं रखा। ठीक है, नाउ थर्ड, जोडीज मदर डैश विद सरप्राइज। तो जोडीज मदर गैस्प्ड, मतलब परेशान हो जाना, जब उन्होंने सुना कि जोडी कहता है कि मैं फ़ोन को जंगल लेने जा रहा हूँ, तो वो बहुत हैरान होती हैं। तो यहाँ पर आएगा गैस्प्ड बिकॉज शी वॉज वरीड। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे वरीड अबाउट द एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ द फोन। उन्हें ये चिंता हो गई थी कि अगर जोडी फ़ोन को घर ले आया तो उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसके लिए क्या बहुत खर्चा होगा, वो उठा नहीं सकते थे। ओके, तो आंसर क्या हुआ? जोडीज मदर गैस्प्ड एंड बिकॉज शी वॉज वरीड। नाउ फोर्थ, जोडी वेंट विद डैश टू ब्रिंग द फॉन होम। किसके साथ गया था जोडी जंगल में? मिलविल के साथ गया था। क्लियर है? फिफ्थ, जोडी डिडंट वॉन्ट मिलविल टू कम विद हिम। जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ जंगल में आगे जाए, बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, उसके 2 कारण थे। पहला, इफ़ द फॉन वॉज, यहाँ आ जाएगा डेड, तो आप यहाँ पे लिख देना डेड। ठीक है, अगर फॉन मरा हुआ पाया गया और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर जोडी उसे ढूंढ नहीं पाया, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे डिसअपॉइंटमेंट। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, कि अगर फ़ोन मरा हुआ पाया गया या फिर नहीं मिला तो जोडी अपनी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा, वो नहीं दिखाना चाहता था मिलविल को। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है? ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आ भी सकता है एग्जाम में। इफ़ द डैश वॉज देयर, इफ़ द फॉन वॉज देयर, तो FAWN फॉन लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली। अगर फ़ॉन उसको जंगल में मिल गया जोडी को, तो जो वो मिलेगा फ़ॉन से, वो इतना लवली मोमेंट होगा उसके साथ मिलना। एंड सो सीक्रेट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वुड बी सो लवली, तो यहाँ पे तो आप लिख दोगे लवली और यहाँ लिख दोगे सीक्रेट। ओके ओके, सो for if the fawn was there the meeting would be so lovely and so secret that he could not share it। ठीक है, दोनों सिचुएशन में अगर फॉन उसको मिल जाता और नहीं मिलता, दोनों ही सिचुएशन में वो मिलविल को अपना रिएक्शन नहीं दिखाना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज scared if जोडी गॉट लॉस्ट। पहले में आप यहाँ लिख देंगे लॉस्ट, उसको ये डर था मिलविल को कहीं जोडी खो ना जाए, या फिर और गॉट बिटन, तो यहाँ पे आ जाएगा
bitten. Bitten by rattlesnake. Okay. Now 7. Jody had come to the place where dash there were large trees या he had seen the fawn. जोडी उस जगह गया जहां पर वो पहले फॉन को देख चुका था. तो आंसर आपका है ये वाला. He had seen the fawn. तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा he had seen the fawn. ये वाला आंसर आएगा आपका यहाँ पर. ठीक है. Now 8th. जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन. जोडी जो था वो इमोशन से भर गया था आफ्टर ही फाउंड द फॉन. जब उसे फॉन मिल गया था. ठीक है. वैन ही स्ट्रोक्ड इट बैक इट्स नेक. फिर उसने क्या किया था, जोडी ने उसकी जो गर्दन थी उस पर थपथपाया. द टच मेड हिम डिलीरियस. डिलीरियस का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, उत्साही हो जाना. ठीक है. तो डिलीरियस वर्ड आएगा यहाँ पर. वैन ही रियलाइज दैट इट वॉज हिज फोन नाउ. जब उसको ऐसा लगा कि अब ये फ़ोन मेरा है. ही वॉज लाइट हेडेड. उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत ही शांत महसूस कर रहा था वो. विद हिज जॉय. खुशी थी ना, तो जॉय आएगा यहाँ पर. ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप. जॉय लिख लेना यहाँ पर, और पहले वाले इधर यहाँ लिख लोगे आप डिलीरियस. नाउ 9. फाइनली ही ब्रॉट द फॉन. वो घर पे किसको ले आया था, फॉन को लेकर आया था. डो तो मर चुकी थी. 10th. ही टुक इट टू दी डैश. ही टुक इट टू द किचन. कहाँ ले गया था वो, पहले अपने फादर से मिलाया उसने फ़ोन को, उसके बाद वो सीधे किचन ले गया था. एंड फेड इट विद मिल्क. और उसने उसको दूध पीने के लिए दिया. बाई. अच्छा, क्या कर रहा था वो, कैसे दूध पिला रहा था वो उस फ़ोन को, अपनी उंगली को दूध में डिबोता था, फिर वो फ़ोन को देता था. फ़ोन क्या करता था, जोडी की उंगलियों को चाटता था. तो यहाँ पर आएगा डिपिंग. ठीक है. तो बाई डिपिंग, तो आप यहाँ लिख लेंगे डिपिंग his fingers in the milk and thrusting them into the fawn's mouth. Okay. He looked after it. उसने उसका ख्याल रखा. Like a mother. जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही जोडी फॉन का ख्याल रख रहा था. तो आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा मदर. ठीक है. तो अब मैं दोबारा से एक बार आंसर्स आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप आराम से इसे समझ कर लिख सकें. ओके. तो देखिए, जोडीज फादर वॉज बिटन बाई ए रेटल स्नेक, सो ही किल्ड अ डो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉइजन. ठीक है. पॉइजन से बचने के लिए उसने खुद को डो से, मतलब डो को मार के बचाया था. ये तो 1 का हो गया. नाउ 2nd. पेनी कुडंट से नो, और फिर आप भर देंगे यहाँ पर अनग्रेटफुल. 3rd में क्या आएगा, गैस्प्ड और वरीड. 4th में आएगा मिलविल. 5th में आ जाएगा, पहले आएगा डेड, फिर आएगा डिसअपॉइंटमेंट. और यहाँ 2nd में, 5th के 2nd में आप क्या करोगे, पहले आएगा फॉन, देन आएगा लवली, और फिर आएगा सीक्रेट. ओके. 6 में क्या करेंगे, मिलविल क्यों डर रहा था कि कहीं जोडी खो ना जाए, लॉस्ट, या फिर बिटन, स्नेक उसे काट ना ले. 7th में क्या करेंगे, ये वाला आंसर आएगा, ही हैड सीन द फॉन. ठीक है. इसके बाद आगे चलते हैं. नाउ सेंटेंस नंबर 8. इसमें हम क्या करेंगे, पहले आएगा डिलीरियस, देन आएगा जॉय. क्वेश्चन नंबर 9 में आएगा फॉन. देन 10 में क्या करेंगे, पहले आएगा किचन. ओके. फिर दूसरे ब्लैंक में आप भरोगे डिपिंग, और तीसरे में यहाँ आ जाएगा मदर. ओके. तो आप ये एक्सरसाइज तीनों ABC तीनों एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लेंगे. ओके. A, B और C तीनों करेंगे. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. टेक केयर.